गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा थी। यानी हम कह सकते हैं जिन क्वेश्चनों को हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आज हम लोग एक नए टॉपिक को और बढ़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं यदि किसी त्रिभुज में थीटा कोण दिया हो तो उनमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री का मान कैसे फाइंड करेंगे, पूरी टेबल के साथ देखते हैं। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के यदि कोण थीटा दिया हो तो हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 सभी में कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। और क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं देखते हैं। अगर 4 में 0 से 4 से 0 में भाग दें, क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। अब इसका क्या करेंगे? इसको काट दो, क्या आ जाएगा? नहीं कटेगा। इसका वर्गमूल ले लो, क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1/2 आ जाएगा। सॉरी 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसमें देखते हैं 2 गन्ना में 1, 2 दूना 4, कितना आया? 1/√2 आया। 1/√2 आ जाएगा। इसमें देखेंगे अंडर रूट 3 ऊपर रहेगा और बटे में इसका वर्गमूल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसमें क्या? 4 से 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। कितना आया? हम यहां देखते हैं। यहां देखते हैं ये कोण ए है, ये 0 है, ये क्या है? 30 डिग्री है। ये कितना है? 45 डिग्री है। ये क्या है? 60 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। अब यहां लिखते हैं साइन, फिर क्या लिखेंगे? कॉस, फिर क्या लिखेंगे? टेन, फिर क्या लिखेंगे? कोसेक, फिर क्या लिखेंगे? सेक, फिर क्या लिखेंगे? क्वाट। ये देखते हैं। देखिए साइन 0 का मान क्या आया? 0 आ गया। साइन 30 का मान क्या आया? 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2 आ गया। साइन 45 का मान क्या आया? 1/√2 आ गया। 1/√2 आ गया। फिर साइन 60 का मान क्या आ गया? √3/2 आ गया। क्या है? √3/2 आया। साइन 90 का मान क्या आया? 1 आया। अब हम क्या करेंगे? काश में क्या करते हैं? काश में जब 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री को हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे? हम इसको कुछ नहीं करना, हमको उल्टा देंगे। ये वाला मान क्या किसका है? यानी इसी साइन वाली टेबल को क्या करते हैं? उल्टा देंगे। यानी क्या है? ये साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो काश 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर क्या है? 60 का मान कितना? √3/2 है। फिर क्या है? 45 का मान क्या? 1/2 है, √2 है। और 30 का मान क्या? 1/2 है। और कितने का? साइन 0 का मान क्या है? 0। तो इधर काश 0 का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। काश 90 का मान क्या आ जाएगा? 0। काश 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। कौन सी टेबल को देखेंगे? टेन वाली टेबल को। टेन थीटा पर एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है? साइन थीटा बटेगा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। 0 कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। साइन 0 का मान क्या है? 0 है। बट एक कॉस 0 का मान क्या है? 1 है। अगर 1 से भाग 0 में दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी टेन 0 का मान क्या आया? 0 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसका मान हमें चाहिए। अब ये टेन 0 हो गए। अब टेन 30 का मान देखते हैं। टेन 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का यानी साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? 30 रखेंगे। 30 बटेगा कॉस 30, कॉस 30। साइन 30 का मान क्या है हमारे पास? 1/2 है। बटेगा कॉस 30 का मान क्या है? √3/2 है। इस 2 से 2 कटा तो क्या बचा? 1/√3 बचा। यानी हम साइन टेन 30 का मान कितना फाइंड कर लिए? 1/√3 फाइंड कर लिए। अब इसके बाद टेन 45 का मान देखते हैं, क्या होगा? टेन साइन कितना आ जाएगा? 30 जगह है 45, कोस 30 जगह 45 बराबर साइन 45 का मान कितना है हमारे पास? 1/√3
एक बटे का अंडर रूट क्या है, एक बटे का अंडर रूट 2 बटेगा cos 45 कहाँ है, एक बटे का अंडर रूट 2, इससे ये कटा क्या बचा, एक आ गया। अब आगे देखते हैं किसका मान, अब हम देखते हैं किसका मान देखते हैं, tan 60 का क्या आ जाएगा, साइन साइन थीटा क्या क्या है 60 है बटेगा cos 45 क्या है 60 आ जाएगा। अब यहाँ cos 60 बराबर साइन 60 का मान क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3 बटेगा 2 बटे में cos 60 का मान क्या है हमारे पास, 1 बटे का अंडर रूट 2, 2 से 2 कटा क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा। अब देखते हैं अब किसका tan, ये देख लेते हैं tan इसका 90 का मान क्या आ जाएगा, साइन 90 बटेगा cos 90, तो क्या आ जाएगा, साइन 90 का मान कितना है, एक है, कितना है, एक बटेगा cos 90 का मान कितना है, 0 है। अगर हम 0 से 1 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको, अनंत कहते हैं। आप देखते हैं अब हम क्या करेंगे, कोसेक का मान करते हैं, किसका, कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, किसका, साइन का उल्टा, साइन को उल्टाएंगे यानी 0 को उल्टाएंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद में फिर 30 को उल्टा का एक, सॉरी 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 बटे के 1, और 45 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। इसके बाद फिर 60 को उल्टा 2 बटे का अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसके बाद फिर 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब देखते हैं सिक, सिक किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कास, किसका उल्टा होता है, कास, क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, अंडर रूट 3 बटे 2 लिखा, अंडर रूट 3 यानी 2 बटे का अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 बटे का अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसका उल्टा अंडर रूट 2 यानी 1 बटे अंडर रूट 2 का उल्टा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, और इसके बाद 60 का उल्टा क्या होगा, ओ सॉरी 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, 0, 0 का उल्टा 0 ही रहेगा। काट की सीरीज को ज्ञात कर लेते हैं। काट में देखते हैं tan 90 का मान क्या था, tan 90 का मान अपरिभाषित था, तो cot 30 का मान क्या आ जाएगा, यानी जो tan 90 का मान था वही किसका आ जाएगा, cot 30 का मान आ जाएगा, कितना है, अपरिभाषित आ जाएगा, यानी cot 30 का मान क्या हुआ, अपरिभाषित। जो 60 tan 60 का मान जो था वो किसका मान है, cot 30 का मान आ जाएगा। tan 60 का मान क्या था, अंडर रूट 3, तो cot 30 का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसके बाद 45 का मान वही रहेगा, यानी cot जो tan 45 का मान था वही क्या हो जाएगा, cot 45 का मान हो जाएगा। इसके बाद में tan 30 का मान क्या था, 1 बटे का अंडर रूट 3, ये हो गया, और tan 0 का मान क्या था, 0 था, तो cot 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीखा।